हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोट्यूब बूस्टर, बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। हमने पिछली क्लास में वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा था। वेजिटेबल्स पे भी हमने मेनली पोटैटो के बारे में पढ़ा है। आज हम अनियन के बारे में देखेंगे। इसकी ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शंस और कल्टीवेशन को हम देखने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, सब देखेंगे, याद हो जाएगा जल्दी। जो अनियन है, अनियन का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है एलियम सीपा, और जो इसकी फैमिली होती है वो होती है लिलिएसी। ठीक है, प्लांट जो पार्ट यूज करते हैं हम, बल्ब और लीव्स। जो अनियन हम खाया हुआ अगर देखा होगा, उसके लीव्स के जैसे हम कट करते हैं तब इसमें लीव्स निकलती हैं, वही हम खाते हैं। या बल्ब होता है या लीव्स होती है। बल्ब एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है। जो अनियन का ओरिजिन है वो कहाँ से है? वो है मेनली ईरान और पाकिस्तान में है, और मेडिटेरेनियन से हुआ है ओरिजिन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉमनली कल्टीवेट होता है एशिया, यूरोप और अफ्रीका में, तो वहीं पे ये ज़्यादातर स्प्रेड है। जो मेजर क्रॉप होती है ये एशिया की। ठीक है, और इंडिया में ये ग्रो होता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मिड पार्ट ऑफ एमपी में भी, और हरियाणा में भी होता है। फिर आता है बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में हम इसके प्लांट्स के बारे में बताएंगे कैसा होता है। जो प्लांट है वो बाइनियल होता है। इन फर्स्ट सीजन इट कंप्लीट करता है ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को। फिर जब सेकंड सीजन आता है तो ये शो करता है फ्लावरिंग और फ्रूट की फॉर्मेशंस को। ठीक है, प्लांट है वो सब होता है अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जिसे हम कार्डेज बल्ब बोलेंगे या एरियल स्टेम बोलेंगे। और इसके अंदर क्या होता है? एरियल स्टेम होती है विदाउट लीव्स, कार्डेज सेंट्रल कल्म। फिर जो हमारी एरियल स्टेम है वो बियर करती है कलर्ड फ्लावर को इन फ्लोरोसेंस में, और दीज आर लार्ज ग्रीन लीव्स होती हैं। लीव्स आर विद शेल्टिंग लीफ बेस। ठीक है, फिर जो हमारा बल्ब है वो रिड्यूस्ड हो जाता है स्टेम में, हैविंग स्केली स्केली लीव्स मिलेंगे उसके पास, और ये स्टोर फूड होता है। क्या करते हैं? फूड को स्टोर करती हैं। और एट द बेस, और जो बेस होता है बल्ब को, रिड्यूस्ड डिस्क इज प्रेजेंट एंड फ्रॉम दिस डिस्क अराइज एडवेंटेशियस रूट। ठीक है, इसका एक आप डायग्राम देख सकते हो। ये हमारा फ्लावर है, ये होती है हमारी डिस्क, और ये है हमारी एडवेंटेशियस रूट। अब हम बात करते हैं कल्टीवेशन की। हमने कल्टीवेशन, जो अनियन का कल्टीवेशन कैसे होता है वो होता है थ्रो बल्ब। जो इसका पार्ट होता है बल्ब का विद एक्सिलरी बड यूज्ड होते हैं कल्टीवेशंस के लिए। हाई टेम्परेचर यूज करते हैं हम कल्टीवेशन के लिए। पोटैटो में लो टेम्परेचर था, लेकिन जो अनियन है उसमें होता है हाई टेम्परेचर। बट लो टेम्परेचर में लॉन्ग फोटो पीरियड हिच एसेंशियल होता है मैचुरेशंस के लिए। सोयल जो है कल्टीवेशन के लिए लोमी सोयल बेस्ट रहती है, और सैंड। ठीक है, लोमी सोयल विद सैंड। लेस वाटर रिक्वायर होता है। 4 से 6 इरिगेशन जो है वाटर की वो इसेंशियल होती है इसके लिए। जो प्लांट है, वैन जब प्लांट हमारा मेच्योर हो जाएगा और जो इसके लीव्स है वो येलो कलर की हो जाएंगे एंड श्रिंक हो जाएंगी, तब हम क्या करेंगे? जो बल्ब को है हम डग आउट कर लेते हैं सॉइल से, यानी कि उसको निकाल लेते हैं, और इस बल्ब को हम क्लीन कर देंगे। और इसकी जो आउटर ट्यूनिक होगी, ठीक है, इट हैज़ आउटर ट्यूनिक, इसकी जो होगी बल्ब कैन बी स्टोर कर सकते हैं इन अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर में। इट हैज़ पंजेंट स्मेल आती है ड्यू टू सल्फर कंटेनिंग एलाइल एल्कोहल इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोट्यूब बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।